नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहां एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं लोकसभा चुनाव में 5 सीटें गंवा चुकी बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। और शायद यही वजह है कि किसानों को लेकर नायब सैनी सरकार ने बड़ा ऐलान किया और ऐलान करते हुए मास्टर स्ट्रोक खेलकर सभी को चौंका दिया। दरअसल अब हरियाणा में सभी फसलों की खरीदारी एमएसपी पर ही होगी। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार अब किसानों के 133 करोड़ का भारी भरकम कर्ज माफ करेगी। कुल मिलाकर सैनी सरकार ने किसानों के लिए पिटारा खोल दिया। ऐसे में सवाल यह कि सरकार के इस ऐलान का आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को कितना फायदा होगा। क्या सरकार की घोषणाओं से किसान मान जाएंगे? किसानों पर सैनी सरकार की मेहरबानी क्या विधानसभा का रण फतेह कराएगी? ये तमाम सवाल हैं। एमएसपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक नायब सैनी सरकार ने खेला है। सूबे की सियासत में कितना असर डालेगा? क्योंकि लगातार कांग्रेस या यूं कहें विपक्ष यह सवाल उठाता रहा है कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसानों को आंदोलन के जरिए बीजेपी ने कुचलने का काम किया। अब जो मास्टर स्ट्रोक नायब सैनी सरकार ने प्रदेश में खेला है, इसका निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो अब से कुछ समय बाद होंगे, कुछ महीनों बाद, उसमें फायदा मिलता नजर आएगा। कितना फायदा मिलेगा, ये मास्टर स्ट्रोक किस तरीके से देखा जाए, सूबे की सियासत क्या कहती है और विपक्ष को इस मास्टर स्ट्रोक का कितना नुकसान होगा, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटों पर करारी हार का सामना कर चुकी हरियाणा की बीजेपी सरकार अब आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हरियाणा के सीएम नायब सैनी लोकसभा चुनाव में हार का कारण बने उन सभी मुद्दों का हल निकाल लेना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में किसानों बीजेपी की सरकार के खिलाफ किसानों की नाराजगी भी सामने आई थी। यही वजह है अब सीएम सैनी हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश के किसान, मजदूर, युवा, दलित और गरीबों से जुड़े हर मुद्दे को हल कर लेना चाहते हैं। लिहाजा कुरुक्षेत्र से हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की चुनावी शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी पर फसलों की खरीद को लेकर हरियाणा के सभी 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा कर दी। कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों के कर्ज माफी और एमएसपी पर फसलों की खरीद की घोषणा को अमली जमा पहनाने के मकसद से कैबिनेट की बैठक बुलाकर इस पर कैबिनेट की मुहर भी लगवा ली। कि जो मुआवजा राशि उसके भुगतान के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि कुछ कारणों से 2023 से पहले फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान के मुआवजे की कुछ गांव की राशि अभी तक लंबित थी। मुझे ये खुशी है कि आज इस पवित्र भूमि से आज हिसार, रोहतक, नूह, फतेहाबाद और सिरसा जिले के किसानों की लंबित 137 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि अगले एक सप्ताह के अंदर उनके खाते के अंदर चली जाएगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और तमाम विरोधी पार्टियां किसानों, मजदूरों, युवाओं और गरीबों की समस्याओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर हरियाणा में 10 साल की बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी। लिहाजा सीएम सैनी नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 10 लोकसभा सीटों से उठाकर 5 सीटों पर समेट देने वाली कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में फिर से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने का मंसूबा पाली बैठी बीजेपी के सपनों पर पानी फेरने का मौका मिल जाए। हरियाणा ब्यूरो, टोटल टीवी। तो यही सवाल है कि अब किसान क्या मान गए हैं? क्या अब कुछ बड़ा होने वाला है हरियाणा की सियासत में और बीजेपी के पक्ष में क्या कुछ अच्छा हो सकता है? ये तमाम सवाल बरकरार है। महेश, सैनी सरकार का किसानों को लेकर बड़ा ऐलान, क्या यह कहा जाए कि मान गए किसान? देखिए, यकीनन
यकीनन ये ऐलान बड़ा ऐलान माना जाना चाहिए। वजह यह है कि एमएसपी की गारंटी किसान मांग रहे थे और एमएसपी देने का जिक्र सरकार कर रही है। यहाँ अच्छी जो शुरुआत है वो मानी जा सकती है राजनीति के लिहाज से, लेकिन ये शुरुआत शायद समय रहते की गई होती तो ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता था। 13 महीनों का किसान आंदोलन, दिल्ली की सरहदों पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान किसानों के विरोध का सामना यहाँ पर करना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की बात हो, नेताओं की बात हो, करनाल लोकसभा सीट पर खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री की बात हो, हर किसी को विरोध झेलना पड़ा। किसान क्या मांग रहे थे? किसान एमएसपी मांग रहे थे। अब सरकार देने का जिक्र कर रही है, लेकिन किस तरीके से दी जाएगी, कितनी दी जाएगी, क्या किसान के खेत में पैदा होने वाली फसल का दाना दाना सरकार एमएसपी पर खरीदने के लिए तैयार है? पहले अक्सर हमने देखा था कि बाजरे की फसल की खरीद की बात होती तो फसल भावांतर योजना की बात करने लगते। अगर सरसों की फसल किसान के खेत में ज्यादा होती तो ये कहा जाता कि 6 एकड़ में से सिर्फ 1 एकड़ की फसल खरीदेंगे, यानी वहां पर कोटा सिस्टम लागू कर दिया जाता। एक किसान अपनी कुल पैदावार का 10%, 15% ही एमएसपी पर बेच पाता था। उसके अलावा एमएसपी पर फसल की बिक्री किसानों के लिए सपना बनी रही। गेहूं और धान की फसल को हरियाणा प्रदेश में अगर छोड़ दे तो बाकी फसलों के लिए परेशानी का सामना किसानों को एमएसपी पर बेचने में करना पड़ता था। लेकिन अब क्या सरकार ये गारंटी दे रही है कि एमएसपी पर फसल का दाना दाना सरकार खरीदने जा रही है, या सिर्फ ये एक चुनावी शगुफा है? अगर ये चुनावी शगुफा नहीं है, दाना दाना किसान का एमएसपी पर खरीदने के लिए सरकार तैयार हो चुकी है, तो बड़ी राहत इसे किसानों के लिए मान लिया जाए। लेकिन चूंकि चुनावी वक्त में ये सब कुछ किया गया है, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद ये सब कुछ किया गया है, उसके बाद अब किसानों के मन में कहीं ना कहीं शक जरूर पैदा होगा कि ये चुनावी शगुफा हो सकता है। एमएसपी पर खरीद की बात तो सरकार कर रही है, लेकिन क्या सरसों की खरीद जैसा हश्र तो नहीं होगा? पूरी फसल का एक हिस्सा सरकार एमएसपी पर खरीदे और बाकी औने पौने दामों पर बाजार में बेचने की मजबूरी किसानों के सामने खड़ी हो। किन नियमों के साथ इसे लागू किया जाएगा? एमएसपी पर क्या किसान की पूरी फसल सरकार खरीदने जा रही है? तमाम इन बातों को स्पष्ट करना जरूरी है और किसानों के लिए जरूरी यह है कि इन तमाम घोषणाओं पर यकीन वो कर पाए। फसलों की एमएसपी के अलावा जो यहाँ पर कर्ज माफी का जिक्र किया जा रहा है, कर्ज माफी किसानों की एक लंबी जो चली आ रही मांग, इसे एक अरसे से चली आ रही मांग आप मान सकते हैं, लेकिन ये मांग आखिरी नहीं है। एक बार अगर कर्ज मुक्त कर भी दिया जाए तो किसान के जो माली स्थिति है एक बार फिर से खराब हो जाती है। आर्थिक परिस्थितियां एक बार किसान की अगर सुधार भी दी जाए, यानी कर्ज को माफ कर दिया जाए, तो एक बार फिर से उस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। एमएसपी पर अगर किसान की फसल का दाना दाना खरीदा जाएगा तो किसान कर्ज के भंवर में नहीं फंसेगा। तमाम उन परिस्थितियों की गारंटी यहां सरकार को देनी होगी। ठीक है देवेंद्र, इस फैसले के बाद क्या लग रहा है? एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि विपक्ष लगातार तंज कस रहा है। विपक्ष कह रहा है कि हरियाणा की जनता अब सरकार के झांसे में नहीं आने वाली। सवाल यह भी कि विपक्ष लगातार यह भी कहता रहा है कि सरकार किसान विरोधी है। क्या उस विरोध के जो स्वर थे उसको कम करने की कोशिश की गई है, या कुछ फायदा राजनीति के, जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया? देखिए सौरभ, मुख्यमंत्री ने कल ये घोषणा की है और आज कैबिनेट की मीटिंग में उसको मंजूरी भी दी गई है। सवाल एक बहुत बड़ा ये है कि जब केंद्र से विवाद चल रहा था, किसान आंदोलन था, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे, तो सरकार ने कहा था एमएसपी देंगे। दरअसल जब से मुख्यमंत्री ने कल से ये घोषणा की है, किसान नेता ये कह रहे हैं कि आप कानूनी गारंटी दो। गारंटी की बात तो केंद्र सरकार भी करती है, आप भी कर रहे हैं, लेकिन कानूनी गारंटी चाहिए, लीगल गारंटी, एक बात। दूसरा, मुख्यमंत्री ने जो ये कर्ज माफ, इनका जो मुआवजा था खराब फसलों का वो है, या नहरी पानी का 133 करोड़ माफ करने की बात की है, सभी फसलें एमएसपी की। दरअसल 21 फसलें जिस सरकार एमएसपी भी खरीदेगी, लेकिन एक बात आड़ी ये भी आ रही है, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वो फसलें एमएसपी पे खरीदी जाएंगी जिसको केंद्र सरकार ने अनुमोदित किया है। क्योंकि ये फसलों की खरीद जो होती है केंद्र सरकार के जरिए होती है, राज्य सरकारें उसमें मदद करती हैं, उनको पैसा आता है, लेकिन केंद्र सरकार के नियम लागू होते हैं। एक्सपर्ट कुछ ये भी कह रहे हैं कि एमएसपी की जो बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं हरियाणा में, लेकिन वही फसलों पर एमएसपी मिलेगा जिसको केंद्र सरकार ने अनुमोदित किया हुआ है, जिसको उन्होंने प्रमाणित किया हुआ कि ये फसलें एमएसपी वाली हैं। एक ये भी है। दूसरा, लीगल गारंटी की बात है। तीसरी बात यह कि मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी, खुश कर दिया, चूंकि चुनाव का समय, कैबिनेट में मंजूरी भी दे दी, लेकिन अब इसका नोटिफिकेशन होना जरूरी है। देखिए, नोटिफिकेशन में कम से कम मेरे को लगता है जल्दी कर दे तो कर दे, लेकिन 1-1.25 महीने का टाइम भी होता है। डर यह है कि कहीं आचार संहिता ना लग जाए, और चुनाव का समय है, क्योंकि चुनाव के समय में मेरे को याद है
10 नवंबर 2013 को 2014 को विधानसभा चुनाव थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, गोहाना में बहुत बड़ी रैली की थी, लाखों लोग थे, मैं भी वहां मौजूद था, लाखों लोगों की रैली, भूपेंद्र हुड्डा ने बहुत सारी घोषणाएं की थी कि हरियाणा के कर्मचारी को पंजाब पैटर्न पे वेतन भत्ते मिलेंगे और भी बहुत सारी घोषणाएं, लेकिन वो आज तक तो लागू हुई नहीं है। ये भी कहा था कि ठेका प्रथा हरियाणा में खत्म होगी, मनोहर लाल जी ने भी कहा था जब मुख्यमंत्री बने, लेकिन ठेके पे नौकरियां अभी भी हो रही है। देखिए 40,000 कर्मचारी कल बैठे थे सीएम सिटी करनाल में कि जो कच्ची नौकरी वाली है वो पक्की नौकरी की मांग कर रहे हैं। तो चुनाव के समय ऐसी बातें होती है, ये मैं ये नहीं कहता कि सरकार पूरा नहीं करेगी, लेकिन संशय होता है जी। जो एमएसपी की गारंटी वाली बात है, वो कहते हैं लीगल गारंटी दो, कानूनी गारंटी दो, बिल्कुल वही जिसको अगर सरकार नहीं खरीदेगी तो हम कोर्ट में जा सके, कानून के जरिए चैलेंज कर सके। दूसरा, चुनाव का समय है, अब इसका नोटिफिकेशन कब होगा, बहुत सारे किंतु परंतु लगे हुए हैं। वीरेंद्र जी, फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव पर यह फैसला कितना असर डालेगा? देखिए, सरकार की भावना चाहे सही भी हो, लेकिन ये चुनाव का समय है, तो लोगों के मन में आशंकाओं का जन्म लेना स्वाभाविक है। तो कई तरह के प्रश्न आएंगे, सरकार के फैसले पर कई तरह के सवाल भी खड़े होंगे, लेकिन जो मूल कारण है, देखिए, जो अगर हरियाणा का एक वर्ग जो है सरकार से नाराज है तो उसका मूल कारण अलग है। देखिए, ये किसान आंदोलन तो मात्र एक बहाना है, लेकिन जो वास्तविक कारण है वो वास्तविक कारण तो वही का वही है जो सत्ता परिवर्तन का कारण है, जो एक समुदाय विशेष जो है अपना मुख्यमंत्री चाहता है, वो कारण तो वहीं का वही है। तो इस मांग से अगर देखिए किसान संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये भाव अच्छा हो सकता है, ये कदम अच्छा हो सकता है, लोगों को कहने के लिए भी हो सकता है और इसकी घोषणा का व्यापक प्रभाव भी पड़ेगा, और अन्य राज्यों की समस्याएं भी बढ़ेंगी। देखिए, अब अन्य राज्यों से भी कहा जाएगा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने इस तरह की घोषणा की है, अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करें। तो दूसरे चाहे कांग्रेस शासित राज्यों या भाजपा शासित राज्यों, तो वहां भी इसका दबाव बनेगा। लेकिन इस सवाल पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्योंकि लोगों को सरकार की नीयत पर संदेह है और सरकार ने इसका किसी को श्रेय भी नहीं लेने दिया। मतलब किसान संगठनों को बुलाकर भी घोषणा नहीं की, क्योंकि किसान संगठन को तो अलग उनकी मांगे हैं। तो सरकार ने अपने आप में ये पहल की है। इस पहल का जो किसान संगठन किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं ये कहना तो अभी जल्दबाजी है, लेकिन सरकार के इस फैसले पर जो है मिश्रित प्रतिक्रिया होगी। कुछ लोग इसके हक में भी आएंगे, सरकार ने अच्छा कदम उठाया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको भुनाने का प्रयास करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे? अगर इस तरह की घोषणाएं लागू हो जाती हैं तो इसके परिणाम अन्य जो है वर्गों पर, अन्य जो है उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या सरकार ने इसकी कल्पना की है या जल्दबाजी में ऐसी घोषणा कर दी है? इसके क्या आगे आने वाले प्रभाव पड़ेंगे, इसकी भी कल्पना की जा सकती है। वीरेंद्र जी, सवाल यह है कि कांग्रेस जो लगातार किसान विरोधी मुद्दा उठाती रही है कि सरकार किसान विरोधी है, किसानों के हक में फैसले नहीं लिए। दीपेंद्र हुड्डा को भी कई मंचों पर देखा कि किसानों के साथ सरकार ने, किसान बीजेपी सरकार में ठगा हुआ सा महसूस करते हैं, तमाम मुद्दे विपक्ष उठाता रहा है। ऐसे में जो ये पहल की है नायब सैनी सरकार ने, क्या इससे आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा में जो होने वाले अब से कुछ समय बाद कांग्रेस को कोई नुकसान होता नजर आएगा? इसका कुछ असर पड़ेगा, और पड़ेगा तो किस स्तर तक, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के अपने मुद्दे हैं, कांग्रेस अपने मुद्दों को बनाने का प्रयास करेगी, इस मुद्दों में खामियां निकालेगी और भारतीय जनता पार्टी इस घोषणा को अपने ढंग से बुराने का प्रयास करेगी। लेकिन एक बात तो है कि व्यवस्था में बदलाव की बात है। देखिए, जो जनता का मन बन चुका है, जो बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस तो सिर्फ बदलाव के मन पर चुनाव लड़ रही है। भी सत्ता विरोधी लहर है, कोई सरकार तो कोई भी घोषणा करने के लिए तैयार है। इस समय स्थिति ये बनी हुई है कि सरकार से आप कोई भी घोषणा करा सकते हैं, उस पर अमल कितना होगा, उसके क्या परिणाम होंगे, ये सब बात की बातें। देखिए, चुनाव समय में ऐसा होता है, लोग भी इस बात को मानते हैं, भाई सरकार तो अब जो है फटाफट घोषणाएं करेगी, नॉन स्टॉप घोषणाएं होंगी, लेकिन इस पर अमल कितना होगा और इसका व्यवहारिक रूप कितना लेंगे, ये समय की बात है। देखिए, चुनाव के समय में ऐसी घोषणाएं होती हैं, लोगों को मालूम है, उनका कोई सार नहीं होता, कोई आधार नहीं होता, और चुनाव के साथ ही वो दम तोड़ जाती है। जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो ये घोषणाएं भी दम तोड़ जाती है, अव्यवहारिक हो जाती है। तो इसलिए लोग भी इस बात को समझते हैं। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये पहल कर एक अपनी सद्भावना का परिचय दिया है, लेकिन किसान संगठन इस घोषणा को किस रूप में लेते हैं, इसका भी इंतजार रहेगा। महेश, जो फैसले बीजेपी लगातार ले रही है हरियाणा में, हमने देखने को भी मिल रहे हैं, चाहे समाधान शिविर की बात करें, 1.5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात सीएम सैनी ने खुद कही और 40,000 पदों पर भी भर्तियां निकाली हैं, इसका निर्णय लिया गया है, ऐसी बात उन्होंने कही है। यानी कि हर उस वर्ग को जो अपने आप को वंचित महसूस कर रहा है, ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है,
साधने की बीजेपी सरकार कोशिश कर रही है, या यूं कहें नायब सरकार कोशिश कर रही है, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जो लेकुनाज रह गए थे लोकसभा चुनाव के दरमियान, उसको पाटने की एक पहल से कहा जा सकता है। देखिए सौरभ, साफ तौर से मैं बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, और कह सकते हैं कि ये रणनीतिकार एक अलग तरह की परिभाषा देने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी में यही सबसे बड़ा अंतर है। कांग्रेस पार्टी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं रखती, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी संकट के आने से पहले ही उसका समाधान तलाशने में जुटी हुई नजर आती है। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के साथ एक बात स्पष्ट हो चुकी थी कि अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात साबित हो चुकी थी कि जाट और गैर जाट का मुद्दा चलाना अब चुनावी मैदान में आसान नहीं रहने वाला है। तो ऐसे में अब बदली परिस्थितियों में बदली रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आई। सबसे पहले तो जिक्र में यहाँ पर गरीबों का करना चाहूंगा, खासकर अनुसूचित जाति के लोगों का। वो योजना मुफ्त 100 गज के मुफ्त प्लॉट्स की योजना, जो कि 10 साल पहले जमींदोज कर दी गई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 100 गज के मुफ्त प्लॉट दे रहे थे, वो पूरी योजना जमींदोज कर दी गई। और खट्टर का बयान ये था, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान ये था कि 1 गज जमीन किसी को मुफ्त नहीं दी जाएगी। लेकिन लोकसभा का चुनाव परिणाम सामने आने के साथ ही अब यहां पर होड़ लगी है कितनी जल्दी और कितनी बेसब्री के साथ यहां 100 गज के मुफ्त प्लॉट लोगों में बांट दिए जाए। कौन लोग, जिनकी लिस्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में तैयार की गई थी और वो लिस्ट वहां डस्टबिन में डाल दी गई थी। 10 साल पहले डस्टबिन में डाली गई लिस्ट को वापस बाहर निकाला गया और 100 गज के मुफ्त प्लॉट्स बांटे जा रहे हैं। यहां किसानों को जो कुछ देने की कोशिश की गई है, बेहतरीन मैं इससे कोशिश मानता हूं, और हर संभव प्रयास यहां पर, चाहे बेरोजगारों को खुश करने की बात हो, चाहे नई सरकारी नौकरी निकालने की बात हो, ज्वाइनिंग करवाने की बात हो, यहां रविवार के दिन ज्वाइनिंग करवाने के लिए सरकार दिलचस्पी दिखाती हुई नजर आ रही है। काफी सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि बिना खर्चे बिना पर्ची उन्हें सरकारी नौकरी मिली है। किसानों को खुश करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तमाम दूसरे जो वर्ग हैं, चाहे व्यापारियों की बात की जाए, उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से भी बजट में राहत देने की बात थी। मध्यम वर्ग को खुश करने की कोशिश सरकार केंद्रीय स्तर पर कर रही है। हर संभव प्रयास यहां पर केंद्रीय स्तर पर हो रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए हो रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की पसंद में सरकार को शामिल करवाया जाए। लेकिन देखना होगा कि इन घोषणाओं पर, इन वायदों पर, या कहें कि जो एक फील गुड का माहौल, जो खुशनुमा माहौल इस वक्त नायब सैनी सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है, जनता कितना भरोसा करेगी, सबसे बड़ी बात तो यही है। देवेंद्र, जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। मन में एक सवाल भी आता है कि आखिर सरकार अब तक इस घोषणाओं का ऐलान क्यों नहीं किया। खासकर किसानों की अगर बात करें, किसान लंबे समय से आंदोलनरत थे, तो विपक्ष ये सवाल उठाता रहा है, देखने को भी मिलते रहे हैं कि जो टाइमिंग है वो टाइमिंग कहीं ना कहीं क्लैश कर रही है। देखिए सौरभ, बिल्कुल ये टाइमिंग जो है, इस टाइमिंग पे जो वायदे किए जा रहे हैं, मेरे को लगता नहीं, क्योंकि पहले लोग देख चुके हैं, लोग अनुमान लगा लेते हैं कि इस मौके पे ये सब हो जाएगा। मतलब आशंका है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दूसरी बात बताता हूं सौरभ, 11 अगस्त को पानीपत में बड़ा व्यापारी सम्मेलन कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस अपने वायदों पे, भूपेंद्र हुड्डा, उदय भानु, दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के और नेता अपने प्रचार में जोर से कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आई तो 3000 से 6000 हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है 6000 कर देंगे, सिलेंडर 500 का देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 5 लाख का इलाज जो बीजेपी सरकार दे 25 था। सवाल ये है कि 3000 जो पेंशन मिले, क्या 6000 कैसे हो सकती है? वो कांग्रेस ये वायदे कर रही है। कांग्रेस के नेता हर रोज इस तरह का प्रचार कर रहे हैं कि आपको 3000 जो पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, 31 लाख लोग, 31 लाख लोग विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन और विकलांग पेंशन, ये 3 ज्यादा कैटेगरी है। 31 लाख लोग पेंशन ले रहे हैं, कई सौ करोड़ रुपए 3000 में ही खर्च होते हैं। 6000 पे आप कहां से दोगे? सिलेंडर 500 का कैसे दोगे? सिलेंडर के लिए आपको सब्सिडी देने पड़ेगी, क्योंकि सिलेंडर एलपीजी वाला जो महकमा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। 5 लाख की जो इलाज की योजना, वो आयुष्मान, प्रधानमंत्री की ओर से आयुष्मान योजना 5 लाख की, आप कह रहे हैं हम 25 दे। सवाल यह है कि चुनाव के मौके पे इस तरह के वायदे, आकर्षक वायदे किए जा रहे हैं, लेकिन पूरे हो सकते हैं। मैंने एक कांग्रेस नेता से कहा, आप 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हो, क्या सभी को देंगे, या सरकार जब आएगी आप बीपीएल वालों की शर्त रख दोगे कि जिसकी आमदनी 3 लाख से ज्यादा नहीं है उसको हम ये 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सभी को? उन्होंने कल कहा जी हम सभी को देंगे। मैंने कहा बिल्कुल, ये पार्टी की तरफ से अथॉरिटी के साथ कह रहे हो कि 300 यूनिट बिजली सभी को देंगे,
चाहे कोई बीपीएल से ऊपर भी है, एपीएल वाला है, अबव पॉवर्टी लाइन है, और लोग हैं, कर्मचारी हैं, दुकानदार है, व्यापारी, बोलते हैं सबको देंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप लिखित में देने को तैयार हो? क्या कांग्रेस एफिडेविट देने को तैयार है कि सरकार आई तो 300 यूनिट बिजली सभी को फ्री देंगे? वो कह रहे हैं कि हम सबको देंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? तो ये चुनाव के समय ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ वोटों की बात, इलेक्शन की बात, सत्ता में आने की बात, जिताने की बात, विधायक जिताने की, सारी चीजें इस तरह का माहौल बना दिया जाता है कि लोग बहल जाए। बीरेन जी, लगातार नायब सैनी ये कहते रहे हैं प्रदेश में सूबे के मुखिया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष हो चुका है। खासकर कांग्रेस को लेकर उन्होंने कई बार सवाल खड़े किए, भूपेंद्र हुड्डा पर भी कई सवाल खड़े किए। ये पहल क्या यह माना जाए एक कदम और है विपक्ष को मुद्दा विहीन करने के लिए? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने ढंग से अपना प्रचार करती है, अपने अपने मुद्दे होते हैं सभी दलों के अंदर। अभी देखिए, यही सरकार थी जो एमएसपी देने का विरोध कर रही थी, आशंका जता रही थी कि इससे महंगाई बढ़ जाएगी। तो क्या अब ये उन जो हितों का, दूसरे वर्ग के हितों का ध्यान रखना है, क्या अब उनके हितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा? क्या इससे अब महंगाई नहीं बढ़ेगी? तो ये फैसले जो होते हैं जल्दबाजी में होते हैं, चुनाव से प्रेरित होते हैं, और इनका कोई व्यवहारिक जो इसका क्या असर पड़ेगा, इसका क्या कोई वैज्ञानिकों के आधार पर, क्या तर्क के आधार पर कोई ऐसा फैसला लिया गया, या जल्दबाजी में सिर्फ चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए? देखिए, लोग भी समझते हैं ये चुनावी फैसले हैं, ये इनका कोई राजनीतिक अर्थ निकाला जाए, ये अपने ढंग के फैसले हैं, राजनीतिक दल लेते रहते हैं इस तरह के फैसले। और एक देखिए, इससे दूसरे वर्गों का क्या आपको प्रभाव पड़ेगा? अगर आपको किसान वर्ग की चिंता है तो दूसरे वर्ग की भी चिंता करनी चाहिए। तो इसलिए क्या किसान इससे संतुष्ट हो जाएंगे? देखिए, किसान जो संगठन है वो इसमें भी खामियां ढूंढेंगे, कई तरह की खामियां ढूंढेंगे, क्योंकि उनका असली मकसद तो दूसरा है, वो राजनीतिक मकसद है। तो ये अगर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसान आंदोलन को खालिस्तानी तत्वों से प्रेरित बता रही थी, तो इसमें खालिस्तानी तत्वों का हाथ है, अब उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो ऐसा क्या कारण हो गया? क्या भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का ऐसा कौन सा मोह जाग गया? तो ये सब बातें सिर्फ चुनाव से प्रेरित हैं, सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए सभी राजनीतिक दल करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, अगर कांग्रेस भी होती तो वो भी ऐसा करती। महेश, जो गारंटी एमएसपी की दी है, फसलों को खरीदा जाएगा एमएसपी पर, हरियाणा सरकार खरीदेगी क्या? जिस तरह के देवेंद्र ने भी जिक्र किया, कानूनी गारंटी का भी जिक्र किया, कानूनी गारंटी क्या सरकार के लिए आने वाले समय में पेचीदगी हो सकती है? अगर विपक्ष लौटता है वापस सत्ता में, जो भी संभावनाएं रहती हैं, कानूनी गारंटी के लिए कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं? देखिए, ये चुनावी गारंटी है। चुनावी गारंटी उस तरह की है कि घोषणा पत्र पर लोगों ने यकीन करना बंद किया तो गारंटी पत्र जो है राजनीतिक दलों की तरफ से चुनावों के वक्त जनता के बीच उछाल दिया गया। ये कानूनी गारंटी नहीं है, ये चुनावी गारंटी है। चुनावी गारंटी को किस हद तक और कब तक निभाया जाएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। आसानी से समझा जा सकता है कि चुनावी मौसम में अगर चुनाव से पहले बीच कोई फसल आई तो शायद खरीदी जाए, लेकिन इस बीच कोई फसल आएगी नहीं, धान की अभी बुआई की गई है। तो ऐसे में यहाँ धान की कटाई से पहले हरियाणा विधानसभा के चुनाव हो चुके होंगे, तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि इस अंतराल के दौरान एमएसपी पर खरीदने का मौका सरकार को नहीं मिलेगा। और आगामी सरकार, अगर सरकार बदल जाती है और एमएसपी पर खरीद नहीं करती है, तो ये आने वाली सरकार के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये परेशानी का सबब इसलिए नहीं है क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले कोई भी फसल खरीदने का मौका सरकार को मिलेगा ही नहीं। देवेंद्र, जो फैसले लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले हम प्रदेश में देख रहे हैं, सैनी सरकार ले रही है, अब सवाल ये कि इन फैसलों का किसे नफा किसे नुकसान होगा? क्या ये लग रहा है, क्या आकलन बीजेपी कर रही है कि एंटी इनकम्बेंसी हावी हो रही है? जो 5 सीटें कांग्रेस ने निकाली हैं वो अब सरकार पर विधानसभा चुनाव में भी उसका कुछ प्रतिबिंबित होता हुआ नजर आएगा? देखिए सौरभ, आप पत्रकार हो, मैं भी पत्रकार हूं, आपको एक चीज याद दिलाता हूं। किसान आंदोलन जब दिल्ली में चल रहा था, किसान नेताओं की, नरेंद्र तोमर थे, कृषि मंत्री थे, कई मीटिंग हुई, बीजेपी सरकार के बड़े नेता, केंद्रीय नेतृत्व के लोग ये कह रहे थे, मंत्री कह रहे थे कि इतनी सरकार के पास पैसा कहां आएगा, हमें एमएसपी पे सारी फसलें खरीदे, पैसा कहां है, सरकार के पास इतने पैसा नहीं है और आमदनी कैसे बढ़ाएगी सरकार, एमएसपी पे फसलें नहीं खरीदी जाती। केंद्र के बड़े मंत्री कहते थे, बीजेपी के, तो फिर नायब सिंह सैनी कैसे ये बात, जो उनकी पार्टी के हाईकमान के लोग, केंद्रीय मंत्री कहते रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा, सरकार की इतनी आमदनी नहीं है कि एमएसपी पे फसलें खरीदी जाए, तो नायब सिंह सैनी जी ये कैसे
प्रमाणित कर सकते हैं कि जो वो कह रहे हैं ऐसा होगा, जबकि केंद्र के मंत्री इस बात से इनकार करते हैं, तो दोनों में भी विरोधाभास की स्थिति है। ऐसी स्थिति में कैसे माने कि एमएसपी वाली गारंटी सरकार पूरा करने की स्थिति में है? बिल्कुल, लास्ट कमेंट वीरेंद्र जी। देखिए, सरकार ने अग्निवीरों के लिए भी ऐसी घोषणा की है, आरक्षण की व्यवस्था की है, और इस तरह की कई तरह की घोषणाएं आएंगी। देखिए, चुनाव का समय है, चुनाव के समय की घोषणाओं को कोई इतनी गंभीरता से नहीं लेता। अभी और भी घोषणाएं आएंगी। अभी तो सरकार की प्रक्रिया शुरू है। देखिए, 15 सितंबर के आसपास आचार संहिता लगने वाली है, तब तक कोई ना कोई ऐसी नित्य प्रति घोषणाएं हमें सुनने को मिलती रहेंगी। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल ये कि किसानों पर मेहरबान है नायब सैनी सरकार, इसका फायदा कितना होगा आगामी विधानसभा चुनाव में, बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष लगातार इन घोषणाओं पर तंज कस रहा है और सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। अब ऐसे में किसान और सूबे की जनता क्या नायब सरकार के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी? वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो बीजेपी के पक्ष में होगा, वोट तब्दील होंगे जीत में, तमाम सवाल हैं जिनका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। आगे की रणनीति धीरे धीरे, चुनाव आएंगे, वोटिंग होगी, काउंटिंग होगी, तस्वीर साफ होती नजर आ जाएगी। फिलहाल घोषणाएं लगातार हरियाणा में बीजेपी लगातार कर रही है और जारी हैं। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।